सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आपको आसान और सिंपल भाषा में बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रोज इसी तरह से अपडेट मिलता रहे। भारत के अंधभक्तों के मुंह में, खासकर उन लोगों के मुंह में, अमेरिका लगातार पेशाब कर रहा है जो खुद कल तक डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे थे। आपको याद है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम विरोधी बयानात देता था तो भारत के हिंदुओं को बड़ा ट्रंप पसंद आ रहा था और नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप कर करके मोदी ने खूब भौकाल बनाया। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। आज हो क्या रहा है? जिन हिंदुओं ने सड़कों पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा करी थी, आज उसने अपना दो और वो इकट्ठा करके बजा दिया है अच्छे से। आपको पता है भारत पर पाबंदियां बढ़ेंगी। अमेरिका ने अपने यूरोप के साथियों से कहा है कि जिस तरह से हमने इंडिया पर पाबंदी लगाई है, बैन लगाया है, आप भी फॉलो करो। और 99.90% चांसेस ये हैं कि यूरोप भी, क्योंकि यूरोप अमेरिका के कहने पर चलता है और यूरोप ने अगर भारत पर पाबंदी लगाई तो जो कल अंडुए ट्रंप पापा कर रहे थे वो पिछवाड़े से भी रो नहीं पाएंगे। आज इनकी ये औकात आ गई है सामने। हिंदुत्व का अपमान करने वाला कौन? ये भाजपाई हिंदू। खाली मुसलमान विरोधी था ट्रंप, इस वजह से इन्होंने ट्रंप को अपना दूसरा बाप बनाया। आज दूसरा बाप इन्हें रोड पर नंगा कर रहा है। ये इनकी औकात है। हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं, जो ट्रंप का एडवाइजर है उसने तो और खतरनाक बयान दे दिया। रिपोर्ट ये है कि ट्रंप के एडवाइजर ने कहा कि भारत में मुनाफा सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण लोग हैं वो कमा रहे हैं रूसी तेल से। नहीं पता कि भाई ब्राह्मणवाद कहां से आ गया, लेकिन ये नहीं पता कि ट्रंप के एडवाइजर ने ये बात क्यों कही, लेकिन कह दी है। जिसके बाद अब पूरी दुनिया में भारत को लेकर और विवाद हो गया है और अब ब्राह्मण बोलकर ट्रंप के एडवाइजर ने किसको कहा है कि वो फायदा भारत में ज्यादा उठा रहे हैं, इस पर मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अब आपके सामने टैरिफ की रिपोर्ट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने भारत और ब्राजील पर लगाया है। 50% भारत पर टैरिफ और सेम 50% टैरिफ ब्राजील पर लगाया है। आखिर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती गधे के पिछवाड़े में क्यों गई? भाई, गोदी मीडिया ने जिस तरह से पूरी महफिल सजाई थी, अरे ट्रंप और जब मोदी मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, इनके चूतड़ों में आग लगती है, ये गोदी मीडिया क्या क्या बोल रहा था। आज गोदी मीडिया का पिछवाड़ा फटकर चार हो गया है। संभाले बात सबल नहीं रही। और जितना अब ये जो अब देखिए, अब चाइना से मिला रहे, चाइना कितना अच्छा है, चाइना भारत का साथी है। अबे सुअर की नस्लों, अरे हराम के पिल्लो, जरा देखो चाइना ने किया क्या है। दोस्तों, आज ये एकदम पगलाए हुए हैं। आप देखिए, कभी चूतड़ चाट रहे हैं, कभी थूक चाट रहे हैं। अबे पाकिस्तान का साथ दिया था इसी चाइना ने, तो गरिया रहे थे चाइना को। कल ये भी कुछ हफ्ते पहले तक यही एक समाज, सड़ा हुआ समाज, चीन को गरिया रहा था। एक पार्टी चीन को गरिया रही थी कि चीन ने भाई सैटेलाइट से हेल्प की है, चीन ने लाइव जानकारियां शेयर की हैं, चीन ने ड्रोन दिए, चीन ने मिसाइल दिए, चीन ने डिफेंस सिस्टम दिया। अब चीन पापा, चीन पापा, ये कर रहा है, पापा 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 पापा, चीन पापा। हाँ, अब चीन को बाप बना लिया इन्होंने। अबे सुअर के शर्मगाह हो, जरा तो सोचो, शर्म तो करो, तुम्हारा कोई ईमान धर्म है? कभी इसको बाप बना लिया, कभी उसको बाप बना लिया, कभी उसको बाप बना लिया। चीन भारत के लिए बड़ा खतरा है। ब्रह्मा चेलानी, भारत का एक्सपर्ट, विदेश नीति और विदेश में जो चल रहा है उस पर नजर रखने वाला, भारत के लिए क्या खतरा और क्या अच्छा है, ब्रह्मा चेलानी इस पर राय देते हैं। 3 दिन पहले उन्होंने कहा
कि चाइना पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाइना भारत के लिए खतरा है। लेकिन एक हिंदुओं का बड़ा समाज जो मोदी भक्त है, बाबा पापा 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 चाइना पापा, एक फोटो ले ली, मीम बना दिया, हाँ पंजाबी सॉन्ग लगा दिया, स्वैग। अरे भाई अब तो बस खत्म, चाइना तो पापा है, ताऊ है हमारा। चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा किया हुआ है, हमारे सैनिकों को मारा है, बॉर्डर पर उसने हथियारों की तैनाती की है, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने के लिए डैम बना रहा है। लेकिन आज सुअरों का झुंड इन सब चीज़ों को इग्नोर करेगा। नकली ये देश के गद्दार यही हैं। उधर एससीओ की मीटिंग में जब मोदी वहां पहुंचे हैं चाइना, तो एससीओ की मीटिंग में मोदी ने कहा कि भारत कमिटेड है बेहतरीन तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चाइना और भारत के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। जहां चाहे चाइना जो है भाजपा के मुंह में मूतता रहे, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचे, लेकिन इस देश का अफसोस के साथ प्रधानमंत्री चाइना की गोद में बैठकर उछलता कूदता वापस आया है। मजेदार बात यह है कि आपने सुना होगा, देख भी लिया होगा, भारत में आने के बाद मुंह तो उतर जाता है अगले आदमी का, प्रधानमंत्री का। विदेशों में अर्चना पूर्ण सिंह बन के घूमता, और जब भारत आते तुम यहाँ कहां आ गया, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, और आते ही रोना शुरू। ये कैसा प्रधानमंत्री है बे, बच्चों की तरह रोता, मेरी मां को गाली बकी, मेरी मां को गाली बकी दोस्तों। और यही भाजपा माइक पर खड़े होकर माइक पर गाली बकती है दूसरों को, मां बहन की। एक मीम है भाई, एक कंपैरिजन लगाऊंगा, देखिए। हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तुम जानते हो, तुम्हारा बाप जानता है, काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये है औकात झूठे आदमी की। इतना बड़ा मतलब पता है कि जो है सबको पता चल गया है कि कैसे जीता है अगला आदमी, तो बस हर बार विक्टिम कार्ड। मेरी माँ को नोट बदलवाने के चक्कर में बंदे ने घंटों लाइन में लगा दिया, चारों तरफ कैमरामैन। अबे जो आदमी अपनी मां से मिलने जाता था और 10-10 कैमरामैन लेके जाता था और मां मर गई, तो उस पर भी पॉलिटिक्स। ये है पॉलिटिशियन बेटा, हद ये है। आगे की कहानी सुनिए। चाइना जब मोदी जी गए तो उन्होंने चाबहार, जो ईरान का चाबहार है जिस पर हमारा अंधा पैसा लगा हुआ है भारत का, तो चाइना को चाबहार पोर्ट जो है भारत ने ऑफर कर दिया कि आप जो है हमारा चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं हमारे साथ। अगर ऐसा चाइना एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को, तो चाइना को मोटा फायदा है। उधर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी मीटिंग में साफ कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि दोनों की दोस्ती बनी रहे और दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ें। इससे हम दोनों देशों को काफ़ी अच्छा फायदा होगा। भारत का अगर कोई सच्चा दोस्त है तो इस वक्त रशिया है। जब भारत की मुलाकात, मोदी की मुलाकात पुतिन से होने वाली थी, तो उस वक्त मोदी जी लेट हो गए, बिजी थे। तो पुतिन ने 10 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया। 10 मिनट पुतिन इंतजार करे, यह बहुत बड़ी बात है। और जब ये तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री पुतिन के पास गए तो व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी से बातें की कुछ और सीधा उनको अपनी कार में बिठाया और उसके बाद वो वहां से साथ निकल गए। वहीं जब भारत पर पाबंदी लगाने की बात अमेरिका ने की और कई कंपनियों ने, अमेरिकी कंपनियों और कई विदेशी कंपनियों ने भारत को क्रूड ऑयल देना बंद कर दिया, तो ऐसे में यही दोस्त काम आया। रूस ने भारत को क्रूड ऑयल और भी डिस्काउंट में ऑफर कर दिया कि भैया और डिस्काउंट, टेंशन न लो भैया, हम तुम्हारे साथ। उधर जो पीटीआई ने, एएनआई ने आधिकारिक वीडियो जारी किया है जिसके अंदर बहुत हीरोपंती वाली बात नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री चींटी और जो है हाथी का चुटकुला सुना रहे हैं और सब मिलकर सुन रहे हैं और हंस रहे हैं। भाई कुल मिला के इसमें खाली मोदी जी के जो हैं
48 रात बाहर नजर आ रहे हैं, मुस्कुराता हुआ अगला आदमी इतना विदेश में खुश नजर आ रहा है, और इसी को स्लो मोशन करके कोई मतलब हीरोफाइंग म्यूजिक लगाकर, कोई एकदम तड़कता भड़कता जो है अंधभक्त गाना लगाकर एकदम मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री और महाशक्तिमान जो है बना दिए हैं। हालांकि जब इसका ओरिजिनल वीडियो जो है रूसी मीडिया ने जारी किया तो उसमें सिर्फ मोदी जी यही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो अगली आगे तस्वीरें इसमें आई है तो ये तो क्लियर है कि देखिए अमेरिका के खिलाफ ये तीनों देश चाइना, रशिया और भारत एक साथ हैं, और खासकर ईरान का भी भारत ने साथ दिया है और पूरी तरह से साथ। अमेरिकी पत्रकार ने मोदी जी के पूर्व दोस्त से पूछा ट्रंप से कि क्या आप भारत पर लगे हुए टैरिफ को कम करोगे, तो ट्रंप ने बेदर्दी से इनकार कर दिया। Are you considering taking away some of the tariffs that you've imposed on India? You had posted. No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. उधर में दोस्तों भारत जो है यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातचीत पहले से कर रहा था, और ये बातचीत बहुत जल्द दोबारा से शुरू होने वाली है। लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका टांग इसमें अड़ाता है कि नहीं। मोहतरम हजरात, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बाइडन, उनके समय के जो एनएसए थे उन्होंने बड़ी बात कही अमेरिकी चैनल पर पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपने परिवार वालों को, परिवार में जो बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारत से रिश्ते ख़राब किए, और जो उनकी फैमिली मेंबर्स जो बिजनेसमैन हैं उनको पाकिस्तान से बिजनेस करके मोटा फ़ायदा हो, सिर्फ इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते ख़राब कर लिए हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लताड़ लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत बहुत ज़्यादा हथियार, हमसे भी ज़्यादा हथियार रूस से लेता है, और फिलहाल हमारे टैरिफ लगाने के बाद अब भारत हम पर से टैरिफ को ख़त्म करने को, कम करने को राज़ी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उधर यूएई और भारत यानी एक कठमुल्ला देश, योगी जी सुन रहे हैं, आंखें फाड़ कर देखिए और कान के छेद खोल कर सुनिए। आपके प्रधानमंत्री कठमुल्ला एक देश से, यूएई से $100 बिलियन का डील कर लिए हैं, यानी भारत और यूएई के बीच $100 बिलियन की डील हो चुकी है। ये तेल की डील नहीं है, ये दूसरे हर जो ट्रेड होता है जिन भी सामानों का, तेल के अलावा ये एक बड़ी डील भारत और यूएई के बीच हुई है। अब जो कल तक भारत में ट्रंप की पूजा कर रहे थे, ट्रंप की फोटो पर जो है थूक कर चाट रहे थे, और अपनी जबान से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें चाट रहे थे, पूजा वूजा कर रहे थे, अब ये देखिए इसी भारत के अंदर वही अंधभक्त अब ट्रंप का जो है जनाजा निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं तमाम हिंदू समुदाय, तमाम हिंदू संगठन ये काम करें और ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप तक जानी चाहिए, फिर आएगा मज़ा। फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है। हजरात, ये वही लोग हैं जो पूजा वूजा कर रहे थे, तालियां पीट रहे थे। अब आज देखिए ऐसे बहुत सारे हिंदू संगठन हैं जो सड़कों पर बैठकर ट्रंप के लिए पूजा कर रहे थे, वो अब नजर नहीं आ रहे, वो भी इस विरोध में शामिल नहीं हैं। ट्रंप के विरोध में, चाइना के विरोध में ऐसे कभी लकड़भग्गे बोलते नहीं हैं, समझ रहे हैं आप। अब कुल मिला के सऊदी अरब की बहुत बड़ी कंपनी है अरामको ऑयल की, इसी तरह से इराक की सोमो है बहुत बड़ी कंपनी। इन दोनों कंपनी ने भारत को क्रूड ऑयल देना पूरी तरह से बंद कर दिया है अमेरिकी पाबंदियों के बाद। उधर भारत के ट्रेड मिनिस्टर ने जानकारी दी है कि अभी भी हम अमेरिका से ट्रेड डील करने की बातचीत कर रहे हैं, यानी अमेरिका थूक रहा है, हमारे पिछवाड़े पर लात मार रहा है, लेकिन मोदी सरकार झुक झुक कर अमेरिका से बात करने पहुंच रही है। 20 सालों में पहली बार अमेरिका जाने वाले भारतीयों में गिरावट आई है। 8% लोग कुछ ही महीने में घट गए हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी पिछले 20 सालों में जितने भारतीय अमेरिकी दनादन पहुंच रहे थे, अचानक से उनमें 8% गिरावट आई है। एससीओ के अंदर अजरबैजान शामिल होना चाह रहा था और उधर से आर्मीनिया भी, तो पाकिस्तान क्योंकि एससीओ का मेंबर है तो उसने आर्मीनिया को ब्लॉक किया कि नहीं जी,
आर्मीनिया एससीओ में नहीं आएगा। तो भारत ने क्या किया, अज़रबैजान को एससीओ में ब्लॉक कर दिया कि अज़रबैजान नहीं आएगा एससीओ में, इस ग्रुप में। जिसके बाद अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने कहा, क्योंकि हमने भारत पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया, इसलिए भारत ने हमें एससीओ में ब्लॉक कर दिया। उधर भारत को लताड़ लगा रहा है अमेरिका, और हमारी सेना को प्रधानमंत्री मोदी ने भेज दिया है अमेरिका के अलास्का, जहां अमेरिका की मिलिट्री के साथ भारत की फौज मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। फिलहाल भारत को रूस से मोटा फायदा है और लगातार मिल भी रहा है। हत्ता कि रूस ने भारत के अंदर ही अपना एडवांस फाइटर जेट Su-57 बनाने के लिए रिसर्च शुरू कर दिया है कि कौन सा इलाका, कौन सा मौसम, कौन सी जगह, कौन सा शहर भारत का ऐसा है जहां पर हम अपना सुखोई 57 भारत के साथ मिलकर भारत के लिए बना सकते हैं। उधर पाकिस्तान के अंदर खतरनाक बाढ़ है, पाकिस्तान में बुरी हालत है। बेचारे पता नहीं कितने लोग मारे गए और कितने लोग लापता हैं। पाकिस्तान पूरी तरह डूबा हुआ है, और ऐसे में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर 4 वोट का शॉट मार के नशे में बैठा हुआ बयान देता है कि पाकिस्तान के लोगों को जो बाढ़ का पानी है उसको इकट्ठा करना चाहिए टब में और बोतलों में भर लेना चाहिए, ये तो अल्लाह की तरफ से नेमत है। पता नहीं कौन सी वोडका पी थी बावले आदमी ने। मतलब पाकिस्तान के जो लोग मारे गए, जो उनकी परेशानी है, उसका सॉल्यूशन बताने के बजाय ये कह रहा है बाढ़ के पानी को इकट्ठा कर लो। कॉपीराइट के चलते हुए मैं वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इस वजह से, ऐसे बयान की वजह से पाकिस्तान में अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को मीठी मीठी गालियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान का आर्मी हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया, जिसमें 5 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। चाइना के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पुतिन से मुलाकात की और कहा, रूस और भारत की दोस्ती की हम पूरी इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि रूस पाकिस्तान से भी दोस्ती बनाकर रखे। उधर अफगानिस्तान में खतरनाक 6.0 मैग्नीट्यूड का खतरनाक भूकंप आया, जिसमें अब तक 1400 लोगों के मारे जाने की खबर है, और 1400 लोग कम नहीं होते हैं, और इसके अलावा कई हजार लोग अभी लापता हैं, घायल हैं, और वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। उधर मेरे दोस्तों, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट से, तालिबान की गवर्नमेंट से भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने तुरंत फोन पर बात की और 15 टन ट्रक भरकर तालिबान को, यानी अफगानिस्तान को मदद भेजी है। उधर सूडान के भी गांव में भूस्खलन हुआ है, जमीन ने अपनी जगह छोड़ी है, जिससे लैंडस्लाइडिंग हुई, पूरे इलाके में बड़ी तबाही मची, 1000 लोग मारे गए हैं और कई लापता हैं। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने ब्रिक्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है अमेरिका के खिलाफ मीटिंग करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ब्राजील पर लगातार पाबंदियां लगा रहा है और टैरिफ लगा रहा है। उधर फ्रांस की गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स को 2026 तक पूरी तरह से तैयार होने को कहा है कि आप अलर्ट मोड पर रहो और तैयार हो जाओ, 2026 में जंग हो सकती है। अब ये किससे हो सकती है, नाम फ्रांस ने नहीं लिया है। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 11 सिविलियंस की मौत हुई और दर्जनों बुरी तरह से घायल हुए। एक बार फिर से 30 महीने बाद तुर्की का F-16 फाइटर जेट ग्रीस के इलाके में तमाम कानूनों को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। 3 से 4 मिनट तक वो ग्रीस के इलाके में उड़ता रहा, जब तक ग्रीस के फाइटर जेट खुद उसे रोकने के लिए नहीं आ गए। तुर्की लगातार ग्रीस से इसी तरह से पंगे लेता रहता है। अब सुनिए यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन जंग के मैदान में भी और जंग के माहौल में भी लगातार तरक्की कर रहा है। पूरी दुनिया में पहला देश ऐसा यूक्रेन बन चुका है जो AI से लेस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ने अमेरिका की नेवी को मात दे दी है। ग्राफ आपके सामने है। अमेरिका की नेवी के पास 291 शिप हैं, वहीं चीन के पास 332 शिप हो चुकी हैं। चीन की मिलिट्री परेड देखने के लिए किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन से चीन पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। आपको एक बड़ी बात बताऊं, पाकिस्तान और आर्मीनिया के बीच
कोई रिश्ता नहीं था, डिप्लोमेट्स भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किए थे उन्होंने। लेकिन पहली बार आर्मेनिया और पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेट्स जो हैं एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर दिए हैं और पहली बार दोनों ने दोस्ती कर ली है और दोनों के संबंध शुरू हो चुके हैं। अब आपको सबसे बड़ी बात बता दूं जो मुझे खुद आज पता चली है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल, जी हाँ सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला के पास है। हाँ, अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका ने हमारे आसपास चारों तरफ 8 अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, सबमरीन, परमाणु सबमरीन तैनात की हैं और लगभग 1200 मिसाइलें उन वॉरशिप के साथ हैं। यानी अमेरिका एक तरह से वेनेजुएला पर कब्जा करने की तैयारी में है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला अपने 100 सालों में सबसे बड़ा खतरा फेस कर रहा है। उधर ये देखिए हरामीपना अमेरिका का, अमेरिका ने वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर पर $15 मिलियन का इनाम रख दिया है, जैसे किसी चोर उचक्के पर रखते हैं। सोचिए, ये वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं। एक देश पर कब्जा करना, उसके माल को हड़पना, इन सब की कितनी ललक अमेरिका को है। आइए ये तस्वीर देखिए, अमेरिका के युद्धपोत, अमेरिका की नेवी, ये देखिए युद्धपोत की तस्वीरें हैं जो वेनेजुएला को इस वक्त घेर चुकी हैं। अब आपको बता दूं कि वेनेजुएला पर हमले की शुरुआत ट्रंप हरामी ने कर दी है। वेनेजुएला पर हमले का ऐलान कुछ यूं किया, ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के अंदर से एक कार्टर शिपमेंट निकल रही थी, यानी जिसमें ऐसी चीज़ें थी जो बैन है दुनिया में, चरस, स्मैक, गांजा, इस नशीली चीज़ें होती हैं। वो एक शिपमेंट समुद्री जहाज निकला था जिस पर हमने हमला किया है। You'll see that we just over the last few minutes literally shot out a boat, a drug carrying boat, a lot of drugs in that boat, and you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago. And उधर इसके बाद वेनेजुएला ने ऐलान कर दिया, राष्ट्रपति ने, कि अगर अमेरिकी सेना ने हम पर हमला किया तो हम अपनी आवाम को हथियार बांट देंगे, लड़ो। तो दोस्तों, दुनिया में एक और जगह इस सफ़ेद सुअर ने जंग छेड़ दी है और यही हरामी जंग छेड़ेगा और यही सीज फायर करेगा और फिर कहेगा कि तो हमने पीस डील कर दी है, मैंने पीस डील करवा दी है, लिहाजा मुझे तो नोबेल पीस अवार्ड दो। हजरात, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैंने आपके सामने एक वीडियो के अंदर रख दी है। हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।